आए हमें जोहार आप सबों का झारखंड में। कहाँ से आप? तो झारखंड कैसा लगा आप सबको? आप एक बार गुवाहाटी आके बोलिए, हम खुद आएंगे आपको लेने। अरे अरे करके कुछ गांव के लोग भी आए, उन इलाकों से होते हुए आए। अब पता नहीं क्यों आए, कहीं धुनाया होना कुटाई उटाई तो करने के लिए नहीं आए। आ सकते हैं आप लोग, आ सकते हैं। आप वहाँ से नहीं परेशान रहिए, आप आकर के पूछ लीजिए जो पूछना है। गुड मॉर्निंग और जोहार आप सबको। आज 59वां दिन झारखंड पैदल यात्रा का, और अभी इस वक्त घाटशिला रेलवे स्टेशन के पास। कल मैं जादूगोड़ा से होते हुए घाटशिला आ गया था, और घाटशिला से अभी मैं निकल रहा हूँ बहरागोड़ा की ओर। बीच रास्ते में जहाँ पे भी शाम हो जाएगा मैं वहाँ पे रुकूंगा। तो कई सारे गणमान्य लोग आए थे, मुझे यहाँ पे रोके और मेरे लिए खाने का व्यवस्था किया। झारखंड यात्रा, झारखंड पैदल यात्रा। एक मिल गए थे मुझे भैया केंदाड़ी के उधर ही, तो जादूगोड़ा के ही रास्ते में। तो उन्होंने हमसे पूछा कि कुछ मैं खिलाऊं आपको। तो मैंने बोला कि आगे की व्यवस्था नहीं हो पाए तो आप आगे की व्यवस्था करें, और वो घाटशिला से ही थे। तो उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे व्यवस्था की थी। थैंक यू सो मच रहेगा सबको जिन्होंने भी मेरे लिए ये काम किया, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मैं थक गया था। तो ये है घाटशिला का मार्केट। कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं मेरे इस काम को, और रास्ते में जितने भी लोग समझते हैं वो सभी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मदद करना चाहते हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं उनकी कम से कम एक बार अपने वीडियोस में उनके बारे में जिक्र कर लूँ। वैसे 4 दिन बाद पुनः मुझे इसी रास्तों से होते हुए आना है। मतलब मैं बहरागोड़ा जा रहा हूँ, बहरागोड़ा से वापस मैं इसी रास्ते से आऊँगा, क्योंकि मुसाबनी अगर मैं जाता हूँ जो कि दूसरा रास्ता है तो मुझे थोड़ा सा लॉन्ग कट पड़ जाएगा। वैसे घाटशिला के बारे में मैं बता दूँ कि घाटशिला हमारे झारखंड के इतिहास में सबसे अव्वल नंबर पे नाम दर्ज करवाया है। सबसे पहले जो अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोली गई थी, या फिर कह सकते हैं कि अंग्रेज़ जो सबसे पहले झारखंड में प्रवेश किए थे, यह वही प्लेस है। क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है और कहानी बहुत अच्छी भी है, तो मैं किसी शांत इलाके में इस कहानी के बारे में व्याख्यान करूँगा। तो इसके पहले मैं बहरागोड़ा के रास्ते में कुछ कॉलेजेस भी विज़िट करना चाहूँगा। आज आ गया मैं। ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये हाईवे, और पकड़ना पड़ेगा अभी हाईवे, क्योंकि बहरागोड़ा जाने के लिए गांव से होते हुए अभी मैं नहीं जा सकता। जहाँ पे मैं गया था DLS विमेन कॉलेज थी यहाँ पे, उस कॉलेज में चल रही है एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम, इंटरनल नहीं। मैम से बात किए, इंट्रैक्शंस नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात यार 144 धार लगी हुई है, ऐसे थोड़ी ना घुस जाएंगे, मजाक है क्या। वैसे 144 से याद आया मुझे, जब मैं रांची में था तो मैंने एक ब्लॉग बनाया था, वो जिसमें से मैंने बताया था हाई कोर्ट नहीं जाने के लिए क्या करना चाहिए आपको। IPC पता होना चाहिए आपको, इंडियन पेनल कोड और कई सारी चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने बात की थी। नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा। पुलिस वाले ने हमें पकड़ लिया था, वो वाली वीडियो। तो अभी क्या है कि एग्ज़ाम चल रहा है, और एग्ज़ाम चल रहा है तो मुझे एक और बात याद आ गया, यार एग्ज़ाम तो मेरा भी होने वाला है। तो क्या होगा, ये जर्नी क्या ख़त्म हो जाएगी? क्या ये जर्नी यहीं पे ख़त्म हो जाती है? तो इन सवालों का जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी एग्ज़ाम देनी होगी, जाऊँगा ज़रूर एग्ज़ाम देने के लिए, बट एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होगा वैसे ही कंटिन्यू होगा। आपको पता होगा कि मैंने इंस्टाग्राम में आपसे पूछा था कि मैं क्या करूँ, आपसे राय मांगी थी। तो आप लोगों में से आधे लोगों ने बोला था कि सर आप एग्ज़ाम देने के बाद वापस से इस जर्नी को करो। तो बिल्कुल वही करने वाला हूँ मैं। जर्नी को थोड़ा सा पाउज करूँगा, फिर कंटिन्यू होगी, क्योंकि यार मेरे लिए एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है, और डेडिकेशन है, बिल्कुल डेडिकेशन है। बट फिर भी एक मैसेज गलत ना जाए आपके बीच में, इस वजह से मैं एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूर जाऊँगा। एक और बात, यहाँ का इतिहास जो मैं बताना चाहता था, क्योंकि अब शांत इलाका आ गया, तो चलिए मैं बताता हूँ। घाटशिला यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से था। ये कभी मानभूम का हिस्सा था, तो ये कभी कोल्हाट का, तो ये कभी कोल्हान का। फिलहाल अभी कोल्हान सब डिविजनल में हैं हम। धाल राजाओं के लिए धालभूम, सिंह राजाओं के लिए कोल्हाट। इसे इसीलिए हम सिंह भूम के नाम से भी जानते हैं। धाल का भूम आ गया, सिंह राजाओं का सिंह आ गया, सिंह भूम, और कोल्हान आ गया सब डिविजनल में अभी। तो ये अच्छी बात है कि आखिर यहाँ पे रहने वाले सारे लोगों के खुशी के लिए सब नामों को रखा जाए। तो आ गए हैं हाईवे। देखो अभी रोड के उस पार चलेंगे, और उस पार से आज 20 किलोमीटर की जर्नी होगी।
वैसे मैं बताना चाहूँ कि सिंहभूम टूट गई है अभी 3 अलग अलग जिलाओं में, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां। भागो रे बाबा, भागो रे बाबा, जल्दी जल्दी भागो। अभी अभी मैंने बताया आपको कि अंग्रेज सबसे पहले सिंहभूम के क्षेत्रों से होते हुए पूरे झारखंड में आए, और सबसे पहले जो विद्रोह है ना वो यहाँ से ही हुई। 1767 में धालभूम में धाल विद्रोह हुआ। 1769 में आपकी यहाँ पे चुहाड़ विद्रोह हुआ। चुहाड़ जो जंगल महल में भूमिज रहते थे वो कहलाते थे। और वापस से 1832 में 1832 में भूमिज विद्रोह हुआ। मतलब जो भी ये विद्रोह हुए सबसे पहले झारखंड के सिंहभूम में ही स्टार्ट हुए। इन मायनों से ये अपना सिंहभूम जो है वो बहुत खास है, खास करके अपना घाटशिला। साफ साफ लिखा हुआ है बहरागोड़ा 43 किलोमीटर और धालभूमगढ़ 11 किलोमीटर। पॉसिबल हो पाता है अगर मुझे महल देखने को मिलती है तो मैं इस ब्लॉग में आगे जरूर दिखाऊंगा 11 किलोमीटर दूर जाने के बाद। तब तक आप बने रहें। चलिए और कुछ हिस्टोरिकल मापदंड आपके साथ शेयर करूंगा इस झारखंड पैदल यात्रा के 59वें दिन में घाटशिला से होते हुए बहरागोड़ा के रास्ते में। बने रहें आप। बंगाली स्ट्रक्चर घाटशिला, ये जगह नाम सुनने से ही लगता है कि कोई बंगाल का जगह होगा। बिल्कुल नहीं, ये झारखंड की जगह है। बिल्कुल ये बंगाल राज्य के सटे होने के कारण, बंगाल बॉर्डर के आसपास हो जाने के कारण तकरीबन यहाँ पे 60% लोग बंगाली बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अभी बहरागोड़ा जाऊँगा ना तो वहाँ पे कुछ लोग उड़िया बोलेंगे, कुछ लोग संयुक्त रूप से बंगाली बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, कुछ संथाली बोलेंगे। मतलब जितने भी लोग हैं उतने प्रकार की भाषाएं बोली जाएगी। बट बंगाल और उड़ीसा उसके पास है तो वहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज है वहाँ बोली जाएगी। चलते चलते थक गया था, मैं बीच में बैठ गया हूँ और जहाँ पे बैठा हूँ थोड़ा सा ब्रिज टाइप का जगह है ऐसे करके। कुछ गांव के लोग भी आए, उन इलाकों से होते हुए आए। अब पता नहीं क्यों आए, कहीं धुनाया हुना कुटाई उटाई तो करने के लिए नहीं आए, क्या सोच करके आए। पर हाँ एक बात है, फ्लैग है तो सियोरिटी है। हाँ भैया पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं क्या? कहाँ से आए? वो लोग भी आए। आ सकते हैं आप लोग, आ सकते हैं। आप वहाँ से नहीं परेशान रहिए, आप आकर के पूछ लीजिए जो पूछना है। तो फाइनली दे आर कमिंग। यस, तो तैयार हो गया हूँ। करीब तकरीबन 1.5 से 2 घंटे यहाँ पे बैठ गया ताकि धूप थोड़ी सी ढल जाए और कुछ एडिटिंग का काम कर लूँ। एडिटिंग का काम तो नहीं हो पाया क्योंकि स्टोरेज जो है ना काफ़ी भर गई है। तो अब चलिए चलते हैं। यहाँ पे भैया लोग आए थे, कुछ पूछे नहीं, नाम वगैरह पूछे और उसके बाद फिर बोले भैया आप इतना काम कर रहे हैं, एक सेल्फी ले सकते हैं क्या? बोले बिल्कुल ले सकते हैं। उनको बताया कि अपने हिस्ट्रीज़ को, अपने कल्चर को जीवित रखना। वो ऐसे शिकार करने के लिए निकले थे यार, शिकार मतलब पंछियों के शिकार। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं और पैदल सवारी की ओर आगे बढ़ते हुए। वैसे शिकार से याद आया भूमिज यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में रहते हैं और इसके साथ साथ संथाली लोग भी रहते हैं यहाँ पे, जो कि मुझे आगे में भी मिलेगा। और पूर्वी सिंहभूम में आगे मैं रोड में चढ़ने के बाद में बताऊंगा कि और कौन कौन से विशेष तौर पे जनजाति समूह रहते हैं। चलिए आगे। मैं रास्ते में कुछ बताता उससे पहले बाइकर्स भैया लोग मिल गए मुझे, हमारे अपने कम्युनिटी के लोग, असम से आए हुए हैं। जोहार आप सबों का झारखंड में। कहाँ से आप? मैं झारखंड से हूँ सर। झारखंड से कहाँ जा रहे हैं आप? मैं पद यात्रा में निकला हूँ पूरा झारखंड। पूरा झारखंड पद यात्रा? आसाम से आप लोग? हाँ। चलिए जोहार आप सबों का अपने झारखंड में। आऊँगा आसाम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से भी उतना ही प्यार मिलेगा जैसा आपको झारखंड में हमसे प्यार मिल रहा है। एक और दादा मिल रहे हैं, जोहार दादा। हाँ इसमें ये देखो बाइकर भाई लोग का 2 बाइक उधर, 1 बाइक इधर और इनकी एक्टिविटीज। तो झारखंड कैसा लगा आप सबको? झारखंड बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। सीरियसली स्पेशली झड़िया में जो कोल माइन है ना, हाँ, वो मस्त लगा मेरे को। अच्छा अच्छा, तो आप हमें बुलाएंगे अपना आसाम? जरूर जरूर बुलाएंगे। आप सब क्या बोल रहे हैं, आप आइए तो भाई। आप एक बार गुवाहाटी आके बोलिए, हम खुद आएंगे आपको लेने। अरे अरे गुवाहाटी आके बस बिल्कुल। फोन कीजिएगा हमको। पद यात्रा तो नहीं होगा वहाँ पे, पर बाइक साइकिलिंग जरूर आऊँगा आप लोग। जरूर रहेगा। मैं चाहूँगा भी कि आप लोग हमें बाइक राइड दे। मतलब पता नहीं मैं अकेला आऊँगा या फिर कोई और साथ में आएंगे। और भाई लोग मुझे अभी वो दे रहे हैं वैलेंटाइन डे में सोन पापड़ी वाले सोन पापड़ी।
वैसे हम लोग आज वैलेंटाइन मना नहीं रहे, ये बस ऐसे मिल गए तो खा रहे, क्योंकि हम लोग तो आज ब्लैक डे मना रहे, राइट? क्योंकि पुलवामा का घटना हुआ था। मैं आपको बता रहा था यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जनजातियों के बारे में। शबर और बाथुड़ी भूमिज के साथ साथ ये ऐसे दो जनजातियाँ हैं जो प्रमुख रूप से आपको पूर्वी सिंहभूम में ही देखने को मिलेंगे। अत्यधिक मात्रा में आपको वो यहीं पे देखने को मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे। चलो बाय बाय, फिर आना। काफ़ी स्पीड में थे यार बंदे, इनसे मिला और इनके बाद काफ़ी कुछ बातें हुई इनसे। आसाम से थे ये लोग। कई सारे बाइकर्स आते हैं हमारे झारखंड में भी विजिट करते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उनको। अच्छा लगा इनसे मिल करके यार। मैंने उनको जोहार का मतलब सिखाया, समझाया, बताया और प्रॉमिस किया कि मैं जल्द ही असम आऊँगा और इनसे मिलूँगा। सिलचर आसाम का। वैसे सबर जो है उनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है कुछ बंगालियों से मिलती है, और बाथुड़ी जो है वो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पे धाल राजाओं का राज हुआ करता था, सिंह राजाओं का राज हुआ करता था, तो बाथुड़ी का भी कहीं ना कहीं जिक्र किया जा रहा है। चलिए अब हम आगे मिलते हैं। एक वैसे मेरे सामने बिल्कुल तिरंगा झंडा दिख रहा है जैसे कि मेरे कंधे पे इस वक्त, वैसे ही सड़क में खूब लंबी बिल्कुल आसमान को छूती हुई तो वो देख रहे हैं आप झंडा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो अभी इस रास्ते से होते हुए धालभूमगढ़, जहां धाल राजाओं का गढ़ हुआ करता था। मैं कोशिश करूंगा कि धालभूमगढ़ के राजमहल को दिखाऊं मैं। ये है पानीजिया वाला रास्ता और ये रास्ता आगे जाता है जो धालभूमगढ़ से संबंधित धाल राजाओं के महल कुछ अवशेष हैं बचे। वैसे इस वक्त मैं हूँ सिंहभूमगढ़ में और धालभूमगढ़ आगे है। चलिए इस ब्लॉग को अब हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि स्पेस बचा नहीं है और आगे बस हम पहुंचने वाले हैं कोकपाड़ा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में कई और खूबसूरतियों के साथ झारखंड पैदल यात्रा के 7वें दिन में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। खुश रहिएगा। डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।